हेलो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पार्ट्स नहीं मिलता है बाइक का इंजन का पार्ट्स या बॉडी का पार्ट्स कोई नहीं मिलता है। तो इस कारण जिनका बाइक रहता है उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पार्ट्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑर्डर देने पे भी नहीं आता है, फिर हमें दूसरी जगह ट्राई करना पड़ता है, तीसरी जगह ट्राई करना पड़ता है। कभी कभी लोग थक हार कर उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि वो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी 6 महीने साल भर गाड़ी खड़ी रह जाती है। तो एक ऐसे ही बाइक थी होंडा शाइन, उसका चेचिस कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं चेचिस नहीं मिल रहा था, मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने एजेंसी में कॉल किया, एजेंसी में नंबर लगाया, नहीं मिला। दुकान वाले के पास ऑर्डर दिया, नहीं मिला। तो मेरे एक कस्टमर के रिलेटिव में है, तो वो हमको बोले कि भाई एक चेचिस की ज़रूरत है हमको। कोई भी मैंने गाड़ी पूरा डैमेज हो गया, पूरा सड़ गया चेचिस। गाड़ी का 12-13 साल हो चुका है। और उन्होंने गाड़ी का फ़ोटो भेजा हमें, तो गाड़ी का पूरा चेचिस सड़ा हुआ था। तो हमने भी जहाँ से हम लोग माल वगैरह लाते हैं तो वहाँ ऑर्डर दिए थे, तो वो भी सामान नहीं ला पाए थे। तो आजकल करा था। और गाड़ी 7-8 महीने से गाड़ी खड़ी थी, 7-8 महीने से। तो जैसे कि हम लोग को कोई पार्ट्स वगैरह नहीं मिलता है ना, तो हम लोग सेकेंड हैंड पार्ट्स बेचते हैं ना, कबाड़ी पट्टी, वहाँ भी ऑर्डर दे देते हैं कि शायद वहाँ मिल जाए। कस्टमर का काम चलने से मतलब है, गाड़ी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं सेकेंड हैंड भी मिल जाए तो काम चल जाए। तो हमने वहाँ भी बोल कर रखा था। तो आज वो चेचिस हमें दिए और हम अभी जस्ट चेचिस लेकर आ रहे हैं। ये वाला हम इसे कंप्लीट करेंगे गाड़ी को। उन्हें कॉल करेंगे, जिनका चेचिस है, जिनका गाड़ी में लगेगा, उन्हें कॉल करके बोलेंगे कि आपका चेचिस आ गया है। गाड़ी उनका 7 से 8 महीने से खड़ी है, बताइए 7-8 महीने से खड़ा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेचिस लेकर आए हैं, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये वाला चेचिस लेकर आए हैं हम। ये सेकेंड हैंड चेचिस है, पूरा फ्रेश है, ये पूरा फ्रेश चेचिस है। अभी हम जस्ट लेकर आए हैं, देख रहे हैं टाइम, देख रहे हैं 11:15 हो रहा है। अभी जस्ट हम माल लेकर ही आए हैं। और ये आगे वाला पार्ट है, ये भी पूरा सड़ गया था उनका। ये आगे वाला पार्ट है, यहाँ बांध कर लाए हैं। इस जगह पर लगता है ना, इस जगह पर लगता है, इंजन टाइट रहता है इस पर। और ये चेचिस लेकर हम आए। चेचिस बिल्कुल फ्रेश है, गाड़ी का खुला हुआ है ना। अब इसमें उसका सारा पार्ट लगाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें हॉर्न भी लगा हुआ है, पता नहीं चालू है या बंद है ना। बाकी मैंने तो चेक कर लिया, कहीं सड़ा हुआ नहीं है। चारों तरफ चेक कर लिया, कहीं भी सड़ा हुआ नहीं है। लॉक भी सही लग रहा, लॉक भी सही है। बाकी चेसिस कहीं सड़ा हुआ नहीं है। रेसर वगैरह अगर जैसा भी होगा पुराना ठोकाएगा। जैसे कि वहाँ पर गाड़ियाँ स्क्रैप में कटती है ना, जो गाड़ियाँ एक्सीडेंटल होती है, पूरा डैमेज होती है, वो कटती है स्क्रैप में। या बहुत सारी गाड़ियाँ थाना वगैरह में नीलामी होती है ना, वो सब गाड़ियाँ कटती है। तो बहुत सा ऐसा बाइक का पार्ट्स नहीं मिलता है, तो हम लोग उन्हें ऑर्डर दे दें कि आपके पास ये आता है, आएगा तो हमारे लिए रख दीजिएगा। तो वैसा ही सामान आता है हमारे पास कि अगर नहीं मिला तो उनको बोल देते हैं। वो अगर उनके नज़र में आता है तो वो कॉल करके बताते हैं हमें कि आपका ये पार्ट्स मिल रहा है, ले लें। तो हाँ ले लीजिए। तो उसी दौरान ये गाड़ी मिला और ये इसका टोटल पार्ट कट गया। तो ये चेचिस रख दिए। तो चेचिस भी कटता ही, लेकिन मेरा बोला हुआ था तो गाड़ी रह गया, चेचिस रह गया। अब हम इसमें फिटिंग करेंगे, देख रहे फुल्ली फ्रेश चेचिस है। अगर ये अभी नया में मिलता ना तो हमें 12,000 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता। तो ये हमें सेकेंड हैंड मिल गया 4,000 के आसपास में, ये हमारा काम हो गया। और जिनका बाइक में लगेगा उनका कम सम में काम भी हो जाएगा और गाड़ी भी उनकी चलने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट्स अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं उम्मीद छोड़ दें, कहीं से भी आप पार्ट्स जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कबाड़ी पट्टी है और कोई ऐसा पार्ट्स है, हम लोग बहुत सा ऐसा पार्ट लाते हैं ना, जो पिनियन वगैरह, बजाज के पिनियन वगैरह टूट गया, नहीं मिल रहा, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं, वहाँ से मिल जाता है। बहुत सा ऐसा छोटे छोटे आइटम, गाड़ियाँ वगैरह खुलती है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक R15 का मोबिल ड्रेन बोल्ट जो होता है नीचे का, जो ऑयल गिराते हैं, वो ड्रेन बोल्ट टूट गया था एक कस्टमर का। वो मिल ही नहीं रहा था, एजेंसी में भी नहीं मिल रहा था, बाहर में भी नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रह गई। हमें कहा गया, तो हमने पता किया, मुझे भी नहीं मिला। तो कबाड़ी पट्टी में हमने फिर बात की, तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी स्क्रैप में, हमने फिर उसका खोल के ला के लगा दिया। तो भाई अगर आप मैकेनिक लाइन से हैं तो आपको सारे लोगों से टच में रहना पड़ेगा, सारे लोगों से, स्पेयर पार्ट से,
मैकेनिक लोग से और जो यूज्ड पार्ट्स बेचते हैं, सेकेंड हैंड पार्ट्स बेचते हैं, उन लोग से, सारे लोगों का टच में रहना पड़ेगा। बहुत से ऐसा ऐसा पार्ट है ना जो बहुत महंगा आता है और सेकेंड हैंड लेने पे सस्ता आता है। तो बजट भी तो देखना कस्टमर का कि उनका बजट नहीं है, इतना पैसा लगाने का बजट नहीं है, तो कम पैसे में काम हो जाएगा। तो जैसे टैंक वगैरह हो गया, मेन चेम्बर हो गया, इंजन का मेन चेम्बर, मेन पल्ला हो गया, साइड का मैग्नेट वगैरह हो गया, मतलब कि जो कॉस्टली आइटम है और जो नहीं मिलने वाला आइटम है वो सब आइटम वहाँ से लगा दिया जाता है, लेकर लगा दिया जाता है। हम लोग भी लाते हैं और बहुत लोग लाते भी होंगे हमारे पास। हम लाते हैं तो और भी बहुत से लाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बदले से उनको दुकान चल रहा है। बहुत सारे कस्टमर हैं उनके, बहुत दूर दूर से भी कस्टमर आते हैं और वो बाहर माल भी भेजते हैं। एक ऐसे ही होंडा CD 110 का मेन चेम्बर नहीं मिल रहा था तो वहीं से मिला। बहुत सा आइटम ऐसा है ना जो वहाँ पर मिल जाता है, और अगर नहीं भी मिलता ना तो हम उन्हें ऑर्डर दे देते तो वो ला कर रख देते हैं, या इंतज़ाम होता है 4 दिन 5 दिन 1 महीना 6 महीना, 6 महीने नहीं, ज़्यादा हो गया 6 महीना, 1 महीना 1.5 महीना, तो अरेंज हो जाता है सामान, और अरेंज होता है तो मिल जाता है सामान, है ना। तो बस हम यही बोलना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा सामान है ना जो आपको स्क्रैप में मिल जाता है, कबाड़ी पट्टी मिल जाता है, सेकेंड हैंड मिल जाता है। तो इसका देख रहे इग्निशन कॉइल वगैरह सब लगा हुआ है, इग्निशन कॉइल लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, ये सब का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, ये सब अटैच था उसमें। ये सब रबर वगैरह लगा हुआ है, मेन स्टैंड भी लगा हुआ है लेकिन वेल्ड किया हुआ है। खैर डबल स्टैंड काम कर रहा है। और ये तो जल्दी मिलता भी नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला ये पार्ट जो इंजन के इस जगह पर लगता है ना, ये जल्दी मिलता भी नहीं है। ये तो हमने कहा था कि हम वो भी चाहिए, वो भी सड़ गया है उनका, वो भी सड़ गया, दोनों सड़ गया है। तो ये लग जाएगा तो उनका गाड़ी चलने लायक हो जाएगा। तो चलिए भाई, काम चलने से मतलब है, उनका खड़ा रहने से उनका ही प्रॉब्लम हो। और अभी गाड़ी लेने में 1 लाख रुपये लग रहा है, कोई भी गाड़ी लीजिए तो 1 लाख रुपया। तो भाई 1 लाख नहीं लगाना है सबको, है ना। तो ये अभी खड़ी रहेगी, कल उन्हें कॉल करूँगा। अब वो कब गाड़ी भेजते हैं, परसों नरसों जब भेजते हैं। अभी जस्ट हम लेकर ही आए इसे, देख रहे हैं, अभी पेटी भी नहीं खोले, ये निकालें और भी सामान था वो निकाले। तो अगर आप मैकेनिक लाइन से हैं, अगर मैकेनिक लाइन से, एक बात बताऊं, गियर का जो पिनियन वगैरह है ना वो जल्दी मिलता ही नहीं है। गियर का जितना भी पिनियन है, स्प्लेंडर वगैरह का मिल जाता है, लेकिन और भी गाड़ियों का नहीं मिलते, जैसे कि एक्सप्रो हो गया, CBZ हो गया, और बजाज वगैरह गाड़ी का हो गया, ये सब का तो मिलता ही नहीं है। तो वहाँ से कांटेक्ट रखना पड़ता है हमें, कि हम कॉल कर देते हैं या सैंपल लेके जाते हैं कि हमें ला दीजिएगा, तो हम ये वाला लेके आते हैं, और लेके आते हैं तो फिर गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं। बड़ा इजी है ला के फिट करना, और पुराना वाला जो सामान है ना आराम से, नया वाला भी फिट हो जाता है आराम से, पुराना वाला भी आराम से। गाड़ी से खुला हुआ रहता है तो वो ओरिजिनल ही रहता है, 110% ओरिजिनल रहता है, गाड़ी से खुला हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ, बाइक का स्पेयर पार्ट्स या इंजन के पार्ट्स या कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड जानकारी के साथ। छोटी मोटी जानकारी जो हमारे पास उपलब्ध है वो मैं आपको देता रहूँगा। और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।